त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। ब्रह्मानंद स्वरूपिणी मां ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मां सच्चित् सुखमय रूपिणी मां सृष्टि स्थिति लयकारिणी मां ब्रह्मसुधाम्बुधिकेलिनी मां ब्रह्मात्मैक्य शुभङ्करी मां जीवेश्वरभित् कौतुकी मां अगाधलीला रूपिणी मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। चिन्मय रूप विलासिनी मां बहिरान्तर सुखवर्धिनी मां ज्ञानानन्द प्रवर्षिणी मां दिव्यरसामृतवर्षिणी मां मूलाधार निवासिनी मां सहस्रार शिव संगिनी मां आद्ये शक्ति स्वरूपिणी मां चित्त सुखदायिनी तारिणी मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि शुभगे कालिनी मां कालिनी मां जय शारदेश्वरि सीताराधा माता मेरी। उपस्थित अतिथिगण, अन्य स्वामी जी। 22 दिसंबर 1853 ईस्वी में बाकुंडा जिले के जयरामवाटी ग्राम में रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा श्याम की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माता माँ शारदा देवी यह भी बोल सकते हैं कि जो पूर्व युगों में सीता और राधा के रूप में अवतरित हुई थी, वही इस युग में श्री माँ शारदा देवी के रूप में अवतरित हुई थी। दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। माता जी ठाकुर जी के महासमाधि के पश्चात वृंदावन के लिए राधा बन के आई थी यहाँ पे। फिर दूसरा उदाहरण है कि वो जब रामेश्वर में गई थी, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में है। वहाँ पर पूजन करते समय नॉर्मली कोई साधारण व्यक्ति जाता है तो उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक सोने का आवरण चढ़ाया हुआ है, तो साधारण व्यक्ति उस पर जलाभिषेक करेगा या बिल्वपत्र अर्पण करेगा तो उसको उनका स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। उस आवरण के ऊपर ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन माता जी के लिए उस आवरण को निकाला गया था और उन्होंने उस पर जलाभिषेक किया। जब उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श किया तो वो समाधि में मग्न हो गई। निश्चित समय नहीं है, इसलिए किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जब भी मौका मिले सत्संकल्प को व्यवहार में उतारना चाहिए, क्योंकि मृत्यु समय असमय का विचार नहीं करती। हमारे मन में जो भी अच्छे संकल्प उठते हैं उसका हमने तत्काल आचरण में लाना चाहिए। आदमी की बुद्धि भी भला कितनी है, वह चाहता कुछ और है और मिल कुछ और जाता है, मांगता कुछ और है। वह शंकर की मूर्ति बनाना चाहता है पर बंदर की मूर्ति बना डालता है। इसलिए भगवान के चरणों में सारी इच्छाएं समर्पित कर शरणागत होना ही सबसे अच्छा है। वे वही करेंगे जिसमें हमारा कल्याण हो, पर उनसे भक्ति और वासना शून्यता की प्रार्थना करनी चाहिए। वही वस्तु कितनी ही छोटी क्यों न हो, पर उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किसी वस्तु का सम्मान करोगे तो उसके द्वारा तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। छोटे से छोटा काम भी सम्मानपूर्वक करना चाहिए। यदि भगवान में तुम्हारा मन न लगे तो उनके नाम का जप कर मन लगा सकते हो। तुम स्वयं पानी में कूदो या कोई दूसरा तुम्हें धक्का देकर पानी में डुबो दे, दोनों ही स्थितियों में
तुम्हारे कपड़े भीगेंगे, है ना। जब तक मन कच्चा अवतीर्ण होते हैं। ठाकुर जी के जीवन में अगर हम देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में, उन्होंने साधना में डूबे हुए थे। व्याकुलता के बल पर उनको माँ काली का दर्शन हुआ था, लेकिन फिर भी उनको साधन का अंत नहीं हुआ था। उनका साधन अविराम चल रहे थे। एक दिन उनको मन में आया जे हनुमान जी जैसे राम मंत्र जप कर भगवान राम की कृपा प्राप्त हुए थे, वैसे उन्होंने हनुमान जी के माफिक राम मंत्र को जप करेंगे और राम को प्राप्त करेंगे। जैसे ही मन में आया, उन्होंने राम मंत्र का जप शुरू किया। दिन रात राम मंत्र का जप करते रहे और अपने को हनुमान समझने लगे। रामकृष्ण देव का जो साधना का ये सब वैशिष्ट था कि जब उन्होंने साधन करते थे, बिल्कुल उसी भाव से अपने को बना लेते थे। जब उन्होंने महावीर का भाव लेके साधन कर रहे हैं, ठीक महावीर के माफिक, बंदरों के माफिक हाथ पैर से चलने लगे। पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने राम नाम जप करने लगे, ठीक बंदर जैसे। उसी भाव में उन्होंने तन्मय हो दिया और राम का भाव हर समय राम का भाव में, राम का जप में बिताने लगे। 3 दिन बाद एक दिन उन्होंने जब पंचकोटी में, जहाँ पर वो साधन करते थे, वहाँ बैठे हुए हैं, दोपहर का समय था। उस समय पंचकोटी में घने जंगल था। तो अचानक उन्होंने देख रहे हैं कि जंगल के अंदर से एक नारी मूर्ति चलते आ रही है। देखिए उन्होंने आश्चर्यचकित हुआ, जी ये घने जंगल में नारी मूर्ति ये क्या है, कौन है। धीरे धीरे वो नारी मूर्ति उनके नजदीक आए। उन्होंने सोचा कि ये कोई देवी होगा, लेकिन देवी का तो 3 नेत्र रहते हैं, इनका तो 2 नेत्र, तो ये तो देवी नहीं है, ये तो मानवी है। उन्होंने सोच रहे हैं जी कौन हो सकते हैं। इस समय अचानक उन्होंने देखते हैं कि एक बंदर, बहुत बड़ा बंदर, वो नारी मूर्ति के चरण में आके लोट-पोट करते हैं। तब तुरंत उनको मन में आया जी ये तो जानकी, ये तो राम बल्लभा माता सीता है। उन्होंने तुरंत आगे जाके प्रणाम करने जाया और माँ सीता उनको अंदर में समाहित हो गई।